एंड वेलकम बैक टू द शो। आपकी बात जारी है लियारी से, कराची से, उस जगह से जिसको गढ़ कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। किसी को अगर सीट चाहिए किसी ऐवान में तो वो लियारी आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट ले और जीत जाए, और फिर 4 साल या 5 साल या जितने दिन की भी हुकूमत है उसको एंजॉय करे। लियारी वाले उससे कुछ मांगते नहीं है, लेकिन क्यों नहीं मांगते पता नहीं क्यों नहीं मांगते, उनका अपना मसला है। लेकिन बात यहां पर आ चुकी कि 18 अक्टूबर को जब ब्लास्ट हुआ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के काफिले में तो 12 शहीद हुए लियारी के रहने वाले नौजवान। आज उनके बुजुर्ग तमाम लोग आपके सामने हैं, लेकिन मुझे हैरत अंगेज बात यह लगी कि आज मज़ार पर हाजिरी में यानी बीबी की बरसी में बहुत कम लोग जा सके, वो काफिला ना जा सका जो पहले जाता था। क्या वजह इस बात की? इसका वजह यही है कि लियारी में यहाँ पर लियारी वालों के इतनी कुर्बानियाँ हैं और खून की होली लियारी वालों ने खेला है। अभी सड़कें आप देख रहे हैं, रोडें आप देख रहे हैं, इसलिए कि हम नहीं बोलते कि हम जरदारी को नहीं चाहते हैं, जरदारी को हम चाहते हैं, मगर हमारे MP MNA जो है यहाँ लियारी में कुछ काम नहीं कर रहे। मैं कुछ साहब का काउंसलर, आप जरदारी साहब से कहिए डायरेक्टली, वो आपकी बात सुन रहे होंगे, वरना फैसल आब्दी साहब तो सुन ही रहे होंगे। अवाम दोस्त पैनल का साहब का काउंसलर हूँ लियारी टाउन का। अच्छा। बेनजीर भुट्टो साहब का ये हम लोग इसलिए नहीं गए कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहे, हमारे पास सेवरेज का कमी है, सारे चीज़ों का कमी है। जहाँ प्लेटें मिल रहे हैं वो खुद ही ले रहे हैं, रश्का मिल रहे हैं वो खुद ही ले रहे हैं। अवाम का क्या है? को कोई फायदा नहीं, अवाम को कोई मगर वो तो ये कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम है, अभी भी हम बेनजीर के लिए अपने जान देंगे, मगर वो आए लियारी में सर्वे करे, लियारी के अवाम को देखे, तो फिर हमारे दिल में तसल्ली होगा कि वाकई बेनजीर साहिबा नहीं है। बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए ये लोग जान देने के लिए तैयार है। वो क्या क्या चीजें हैं जो लियारी के रहने वालों को चाहिए? लियारी के रहने वालों को नौकरी चाहिए, सुकून चाहिए, अमन चाहिए। क्राइम कंट्रोल हो सकता जी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। MNAs MPs चाहे तो। हाँ, MNA आते हैं यहाँ अपने जेब भर के चले जाते हैं। आपके इस वक्त को चेयरमैन हैं, आप उनसे कहिए ना कि हमें क्राइम से कंट्रोल चाहिए। हमें कंट्रोल चाहिए, लेकिन यहाँ कंट्रोल वाले आते हैं सिर्फ अपनी मुफाद के लिए, लियारी वालों के तबाह करके जाते हैं। लियारी वालों के लिए सुकून नहीं होता, सुकून नहीं होता। ये जो आज हाजिरी नहीं हुई मज़ार पर जी, तो क्या आप कोई एश्योरेंस दे सकते हैं कि अगर कोई चीज, ये तमाम चीजें आवाम तक पहुंच जाएं, उनके मसाइल हल हो जाएं, सहूलतें मिल जाएं, तो ये वफादारी जो है दोबारा से एक मर्तबा दिखाई जा सकती है? वफादार तो अब भी है हम लोग पीपल्स पार्टी के, लेकिन सामने वाला भी तो हमें साथ दे। सामने वाला साथ दे, यानी कि नहज वो है कि देखिए हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, हम जान देंगे, हम जान पे खेल जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि आप वोट लेने के बाद हमें भूल जाते हैं। ये भूलना जो है अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आप मजी क्या आप मुझे बताएं, आप जनाब ये मुझे बताएं कि ये मसाइल जो हैं इस वक्त, ये बहनों ने अम्माओं ने जिक्र किया, ये आपके ख्याल में सही मसला है? देखिए, वो अपनी जगह पर बिल्कुल राइट कह रही हैं, समझे ना। तो ये हम लियारी के, हम जब नुमाइंदों को कहते हैं कि जी आप यहाँ पर आएँ, लियारी पर आएँ, इलाके के आलबसी करें। जैसे मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा हमेशा लियारी में वो आती थी कि वो जब भी लियारी में कोई भी बात होती, लियारी में ज़रूर विजिट करने के लिए वो आती थी, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं। पीपल्स पार्टी के लोग मरते दम तक रहेंगे, हमारे आल औलाद पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीर भुट्टो फैमिली पर कुर्बान है। लेकिन आज हाजिरी क्यों कम रही मज़ार पर? हाजिरी ये तो हमारे, देखिए आप, क्या हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो जितने भी जो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो आएँ, देखें लियारी वालों के क्या पुरसाने हाल है। कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, कभी आए नहीं। अच्छा, कभी यहाँ पे सदर पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए, कभी यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ नहीं लाए, गिलानी साहब कभी तशरीफ नहीं लाए। 1 या 2 मरतबा वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब आए थे, मगर उनको भी कुछ जबरदस्ती दौराजात करवाए गए कि जरा देखिए हालात कितने खराब हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सदर साहब इंतजार कर रहे हैं, मगर फिर भी जरूरत इस अमर की है कि जो लोग यहाँ से जीत चुके हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ जिंदा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, उन्हें चाहिए कि वो यहाँ पे आके दौरा करें। क्या ऐसी बात है या नहीं है जनाब? बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आता है, पुरसान हाल नहीं है, लियारी में पूछने वाला कोई नहीं है। लियारी से हमेशा सौतली माँ का सलूक किया जाता है। पाकिस्तान जो कि को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, जो कि इस वक्त चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, क्या कहेंगे आप उनसे, क्या शिकायत करेंगे? यही शिकायत करेंगे। हमारे यहाँ पर MNA NP हमें कोई नहीं पूछते हैं लियारी में क्या मसले हैं क्या नहीं। अवाम बिल्कुल परेशान है, लोग अवाम परेशान है, अवाम
इस कदर मायूसी का शिकार हो चुकी है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में भरपूर शिरकत न कर सकी। यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, आलिम दीन हैं, ये मुझे बताएं कि इनके मसाइल जो हैं, क्या ये तमाम लोग सच कह रहे हैं या आपके नज़दीक इसमें कोई दरोग गोई है? ये 100% सच कह रहे हैं। अच्छा, बल्कि 101% सच कह रहे हैं। इसलिए कि इनकी कुर्बानियों को अगर देखा जाए, इनके बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को देखा जाए पीपल्स पार्टी के लिए, तो उसके एवज़ इनका उश्र अशीर भी काम नहीं हुआ है और ना कोई इनका काम करने को तैयार है। ठीक, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि लियारी वालों को हम नारा लगा के इलेक्शन के दिन लेन में खड़ा करके पीपल्स पार्टी के लिए वोट दे दें और उसके बाद फिर हम अपने उल्लू सीधा कर लें। लेकिन उसके बाद कभी वो आए नहीं और ना वो कितना आए। खून बहा लियारी के इलाके में, इस कदर कुर्बानियां हुई, लोग मारे गए, अगवा हो गए, जवान बच्चे घरों से चले गए, माएँ रोती रह गईं। कौन पूछने के लिए आया? कोई भी पूछने को नहीं आया और ना उनके आने का इरादा है। तो क्या ये अच्छा, लियारी वालों ने अब के इंशाल्लाह ये फैसला किया है कि लियारी के तकदीर का सरदार उज़ैर जान जो फैसला करेंगे लियारी वाले उसके साथ देंगे, बाकी किसी के साथ नहीं। आप इस बात से मुत्तफिक है जनाब? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या होगा फिर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इंशाल्लाह रहेगी, लेकिन बात यह है कि जो इस तरह से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो हमारी तंजीम है, जो हमारे MPs MN है, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी में क्रश किया खुद अपने पाँव के तले, वो काबिल दीद है। मतलब हमारे सारे लोगों के दिल टूटे हुए। हम लोग वैसे तो मरते दम तक पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लेकिन हम अपने आला हुक्काम को, अपने चेयरमैन साहब को ये बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का रवैया रखा गया तो शायद लोग एहतजाज करें, अपने घर बैठ जाएं। आने वाले जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे कि जो शायद लियारी से पैदा होकर अपनी अपनी कुर्सियों पर जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से लोग मुतमन्नी होंगे जिनको इख्तिदार में आना है। लेकिन ये लियारी इस वक्त इस शशोपंज का शिकार है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मोहब्बत के बावजूद भी आज मज़ार पे नहीं गया, वो तमाम लोग आपके सामने जिक्र कर रहे हैं उन तमाम बातों का। जनाब ये मुझे बता दीजिए कि जब लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, सन 70 से लेके आज तक कोई सीट नहीं हारी, सिवाय एक आध दफा के जब बाइकआउट किया गया तो इत्तेफाक से वो जिस तरीके से वो कोर्ट में होता है ना कि उस डिफॉल्ट जजमेंट हो जाती तो कोई जीत गया 3 वोट लेकर, तो उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आइंदा आने वाले जमाने में सियासत का क्या रुख होगा? आने वाले जमाने में 1970 में जब भुट्टो साहब आए थे तो उस जमाने में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भुट्टो साहब को कामयाब किया, लेकिन भुट्टो साहब ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा तरक्याती काम किया। लेकिन उस जमाने में हमारा MN जो था सत्तार गबोल, वो जाके सोजर बाजार रियाज पजीर था, तो भुट्टो ने चेक एंड बैलेंस किया, भुट्टो ने उसको यहाँ पर लियारी में भेजा। अब जो है सत्तार गबोल साहब ने अच्छा काम किया नहीं, भुट्टो साहब ने, ठीक है। उसके बाद जरदारी साहब अब आए हैं, जरदारी साहब आज तक खुद गोश्त है, उसके बाद नबील गबोल साहब गोश्त हैं, और नेब इदारा रफीक इंजीनियर साहब वो इतने रिच हो गए। यहाँ एक गरीब एक ये मुझे बता दें, सिर्फ एक बात तमाम दुनिया को बता दें कि अगर ये बड़े बड़े लोग मजीद रिच हो गए तो ये जो पुअर मैन है, जो गरीब आदमी है, वो कब रिच होगा? अब गरीब आदमी रिच होना नहीं चाहते, वो अपने मसाइल का हल होना चाहते हैं। वो चीप नहीं है, वो चोर नहीं है, अब गरीब आदमी चोर नहीं है, चोर नहीं है। अब सरदार उज़ैर जान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला ना नबील गबोल आएगा, ना रफीक इंजीनियर आएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगा। एक आखिरी मिनट बाकी है जी बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? माइक आखिरी मिनट बताइए। We want a change. आपने ये बात सही कहा कि और यहाँ लोग यानी कि आते हैं, हम उनको वोट देते हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग चेंज चाहते हैं। वो लोग आते हैं यहाँ, लेकिन इलेक्शन के टाइम वो तो हमारे यहाँ घूमते फिरते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वी वांट अ चेंज। ठीक है, यूनिट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक सवाल यहाँ से जनाब, मुझे बताएं, आपने आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर उठाई हुई भी है, क्यों? मैं क्यों नहीं गया लड़काने में? मैं बेरोजगार हूँ, मैं इतना टाइम पे बस पार्टी का कारकुन हूँ, मेरा पास किराया नहीं है मैं लड़काना तक जाऊँ। मैं यहाँ स्कूल पढ़ता था, यहाँ पूछते थे कि पाकिस्तान किसने बनाया, हम कहते थे भुट्टो ने बनाया। भुट्टो ने बनाया, वो मोहब्बतें थी। आखिरी, ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। बोलना चाहूंगी, आखिरी जुमला। मैं खास लासी खुद हूँ, रफीक इंजीनियर की जो है ना खुद लासी हूँ, और पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदा हूँ। मैं BA पास हूँ, मैंने सीटी पूरे दर की ठोकरें खाई, शेला रजा के बाद मैं गई
और जो है किसी ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो तमाम लोग जो इस वक्त लियारी में मौजूद हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लियारी वो जगह है जो किसी ऐसे शख्स को जिसे कोई नहीं जानता दुनिया में एमएनए बना सकता है या एमपीए बना सकता है या किसी भी बड़े ऐवान में पहुंचा सकता है। आज ये लोग शिकायत कर रहे हैं अपनी ही तंजीम से कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। चंद लोग जो कि पहले से अमीर थे वो अमीर से अमीर तर हो चुके, मगर पुअर मैन की बात कोई नहीं कर रहा। आपने ये तमाम बातें सुनी, आपके हाथ में फैसला है, क्योंकि आप वो लोग हैं कि जिनकी बात की जा रही है। अपने इलाके में तमाम लोगों को चेक कीजिए, उसके बाद वोट कास्ट कीजिए। बहरहाल हमारी दुआ यह है कि इनके मसाइल भी हल हों। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे इजाजत दीजिए लियारी से। अल्लाह हाफिज।